नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट चैनल पर जिसका नाम है अंधेरों के उस पार। अंधेरों के उस पार पर आज की कहानी आज से 20 साल पहले मुंबई में घटा एक सच्चे कहानी पर। कहानी है आकाश और माया की। आकाश और माया, उन दोनों के शादी को बस 5 ही महीना हुआ था। आकाश दिल्ली का रहने वाला था और माया उत्तराखंड से थी। दोनों ही मुंबई जॉब की तलाश में आए थे। वहीं पे प्यार और वहीं पे शादी। माया का हमेशा से ही एक सपना था, छोटा सा ही सही पर मुंबई में अपना एक घर हो। इतने दिन किराए के घर में रहने के बाद आकाश और माया ने शादी के 5 महीने बाद मुंबई में एक बड़े से बिल्डिंग पर 7th फ्लोर में एक छोटा सा फ्लैट खरीद ही लिया। उन दिनों आकाश और माया बहुत खुश थे, खास करके जिस दिन उन्होंने अपने नए फ्लैट में प्रवेश किया था। शुरू के कुछ दिन ऐसे ही बहुत अच्छे कट रहे थे, बट प्रॉब्लम एक छोटी सी ये थी कि उन दोनों ने अभी तक गृहस्थी का सामान नहीं जोड़ा था। सोचा था पहले घर खरीद ले, उसके बाद सामान धीरे धीरे जोड़ लेंगे। उन दोनों ने ही इस घर को लेके बहुत सपना देखा था। बहुत खुश थे वो लोग, लेकिन किसे पता था उन दोनों ने जो सपना देखा वो कुछ ही दिनों में सब खत्म होने वाला है। उन दोनों की एक आदत थी, हर रात को डिनर के बाद आकाश और माया टेरिस पे थोड़ी देर के लिए नाइट वॉक करने निकलते थे। फिर रात के 10:30 बजे के करीब रूम पे आ जाते थे और वो लोग छत पे जाने के टाइम लिफ्ट से जाते थे, लेकिन उतरने के टाइम सीढ़ी से उतरते थे। कभी कभी अगर माया का मन नहीं लगा तो आकाश अकेले ही वॉक पे चला जाता था, और ये वॉक करने के लिए छत पे जाना ही उन दोनों की इस शादीशुदा खुशहाल जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। छत पे वॉक करके आकाश और माया सीढ़ी से नीचे उतरने के टाइम जैसे ही 13वें माले पे आते थे, वैसे ही 13वें माले के जो फर्स्ट लेफ्ट साइड के फ्लैट था उसका दरवाजा हमेशा खुला रहता था और अंदर से जोर जोर से टीवी की आवाज आती थी। आकाश और माया आपस में यही बात करते थे कि इतने अच्छे बिल्डिंग में जहाँ पे इतने इज्जतदार लोग रहते हैं, किसी का कोई आवाज नहीं आता, वहां पे ये कैसे लोग आ गए, ऐसे गवारों की तरह जोर जोर से टीवी चलाते हैं, वो भी दरवाजा खुला छोड़ के। ऐसे बात करते करते वो लोग नीचे चले आते थे। साथ में जब भी आकाश और माया 13th फ्लोर पर आते थे, उसी फ्लोर के लाइट भी ब्लिंक करता था, लेकिन आकाश और माया कभी भी इन सब चीजों को उतना गौर नहीं दिया। लाइट शायद खराब होगी सोच के इग्नोर कर देते थे। एक दिन तो उस फ्लोर पे एक बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई दिया। लेकिन दोनों ने सोचा कि शायद कोई बच्चा रो रहा होगा।
ऐसे ही और एक दिन माया वर्क करने नहीं आई। आकाश छत पे अकेला ही चला गया था। आकाश वर्क करने के बाद जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, जैसे 13 फ्लोर आया, वहां पे उस फ्लैट का दरवाजा वैसे ही खुला छोड़ा और टीवी के जोर जोर की आवाज आने लगी। लेकिन उस दिन उस दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा था। गालों में लंबा दाढ़ी, हाथों में विस्की के ग्लास। जैसे ही उस आदमी ने आकाश को देखा, हेलो मिस्टर, आकाश ने जवाब दिया, हेलो। उसने कहा, नमस्ते, मेरा नाम राजीव कमले है। आप यहां नए आए हैं? आकाश ने कहा, जी हाँ, मेरा नाम आकाश शर्मा है। मैं और मेरी वाइफ यही बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर नए आए हैं। उस आदमी ने कहा, तभी मैं सोचूं, क्योंकि मैं हर रोज इसी टाइम पे इस दरवाजे पे खड़ा रहकर ड्रिंक करता हूँ। आप दोनों को कुछ दिनों से कभी कभी देखते हैं कि सीढ़ी से उतरते हैं आप लोग। आज भी आपको देखा तो सोचा पूछ ही लूं। आकाश ने पूछा, आप यहां पर रोज खड़े रहते हैं? लेकिन हमने तो आपको कभी नहीं देखा इससे पहले। राजीव ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, हर दिन नहीं, कभी कभार रहता हूं। आप और आपके वाइफ ऐसे ही आपस में बात करते हुए चले जाते हैं, इसलिए शायद गौर नहीं किया होगा। वो छोड़िए, आइए मेरे फ्लैट में आइए, थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। आकाश ने कहा, अरे नहीं नहीं, आज नहीं, आज बहुत लेट हो गया है और ऊपर से कल सुबह ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, फिर कभी आएंगे। ऐसा बोल के आकाश नीचे की तरफ चला गया। लेकिन उस आदमी ने एकटक आकाश की तरफ देखते हुए आकाश को कहा, आइएंगे जरूर। कहानी के दूसरा भाग सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सुनते रहिए अंधेरों के उस पार।